नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में। हम लोग आज जिन बातों पर डिस्कस करेंगे वो आपका है एनटीपीसी के एग्ज़ाम के आधार पर एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर के हमने आया। और मेरा मानना है कि भाई मैथ में उसी टाइप के क्वेश्चन तो भाई वही क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो हमारी विचार से यह है कि भाई यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं तो हमें करीब करीब 100% में 90% क्वेश्चनों का पैटर्न क्लियर हो जाएगा और उसी पैटर्न पर हम आगे के क्वेश्चनों को भी क्या करेंगे, जारी रखे रहेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो भी बातें करेंगे सभी आपके क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका क्या होगा, अथवा इसमें एनटीपीसी के पहले पेपर का जो फर्स्ट प्री वाला था, तो प्री वाले में पहला क्वेश्चन अथवा पेपर का मैं आज पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो पेपर 28 अप्रैल अथवा 28 मार्च को हुई थी उसका सब अथवा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस भी कर दें, जिससे कि आपका क्या आगे के जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न पे चलते हो। प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न में कह रहा था किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट द्वारा दर्शाई गई है, तो गुरुवार से लेकर रविवार तक कुल कितनी साइकिलें होंगी। यानी सोमवार से स्टार्ट हुआ था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, तो यहाँ से आप देखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, गुरुवार से शुक्रवार अथवा रविवार तक, गुरुवार से रविवार तक, गुरुवार यहाँ है आपका और रविवार यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने होंगे। तब सीधे यहाँ 12, 10, 7 और 11, तो 12, 7 कितना हो, 19, 10, 29 और 11 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा कितना होगा, 40 हो जाएगा। कैसे जोड़े हैं, 12, 10, 7, 11 टोटल जोड़ेंगे 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 आपके क्या होंगे साइकिल की बिक्री हुई है। कहाँ से कहाँ तक, गुरुवार से लेकर के रविवार तक के क्वेश्चनों पर, अथवा गुरुवार से लेकर रविवार तक की बात हो रही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर इसलिए ले जा रहे हैं कि भाई घर पे बैठे हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पहले शुरुआत किए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर के लेकर के आएंगे। एग्जाम से पहले सभी तैयारी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है उस पर चलते हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, स्पीड में समझेंगे, इसलिए क्योंकि हमें क्या करना होगा, एक दिन में पूरे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। जितने भी आपका क्या पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया रहते हैं वो पूरे क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पहला में आपका क्या होगा, पहला हमने देखा था क्वेश्चन आपका क्या डीआई का था। दूसरा हमारा क्या होगा, वर्गमूल से दे दिया है, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे और 4 का वर्ग करेंगे। तो 16 का वर्गमूल 4, 16 अथवा 4 का वर्ग 16, उत्तर कितना हो जाएगा, ये 64। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 64 होता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, अथवा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस भागे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो भाई ये सोल्यूशन आपका देखिए, आपको ये देखिए, ये जो आपका दे दिया सर्वसमीका से दिया है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होती है वो क्या होती है, कास स्क्वायर थीटा की होती है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा के होती है, उसका रूट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, tan थीटा हो जाए। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझे ना। 1 माइनस कास साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
तो इस तरीके से कॉट थीटा बन जाएगा। बात समझे ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक की दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही दिए हूँ। सोल्यूशन में हमने देखा कि यदि 1.5 वर्ष की बात किया है तो 1.5 वर्ष में हमारा क्या होगा, 3 छमाहियाँ होती। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ब्याज का चक्कर कितनी बार लगाना होगा, 3 बार लगाना हो। 8% हमारा क्या होगा, वार्षिक है, तो इसको क्या करना होगा, छमाही बदलना होगा। तो क्या करेंगे, 4% क्या बन जाएगा, छमाही। यदि इसी को मैं भिन्न में बदल देता तो 1/, क्या बन जाता है, 25 हो जाता है। इतनी बात समझ। तो आपको पता है ये 25 है तो ये कितना होगा, 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो एक काम हम लोग ये कर लेते हैं कि यदि मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, मिश्रधन पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में मैं बताऊँ तो आप पढ़ा भी रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। यदि मिश्रधन निकालना होगा, 3 छमाही की बात करें, 3 दिन की बात करें, 3 वर्ष की बात करें, जो भी आपका करना है, तो 3 दिन 3 घंटा 3 मिनट की बात करें तो भी आप क्या करेंगे, मिश्रधन निकालना होगा। तो क्या हिसाब बनाएंगे, 1 3 3 और 1 हो जाएगा। 1 में हम लोग मूलधन का गुणा कर लेते हैं, प्लस 3 में क्या होगा, मूलधन पर क्या करते हैं, ब्याज देंगे कितना, 1/25 हिस्सा। यदि मैं 1/25 हिस्सा निकालता हूँ, 37,500 का 1/25 हिस्सा निकालूँ तो 25 से कम 25 बचेगा, कितना होगा, 12, 25 पंजे 125 हो जाएगा, यानी 1500 आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 गुणे 1500 हो जाए। क्लियर है। प्लस 3 गुणे 1500 का 1/25, 25 छक्का 150, तो कितना हो जाएगा, 60 होगा। प्लस ये 60 का 25 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 का 1/25 निकालेंगे तो इस तरीके से 12, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 ₹2.40 आएगा कि नहीं, तो यानी ₹2.40 आ जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास कितना होगा, 37,500 हो जाएगा, सॉरी 37,500 होगा। अब प्लस क्या होगा, 15 × 4500 होगा, अब प्लस 180 होगा, अब प्लस ₹2.40 होगा। अब देख के बता अच्छा 40 पैसा 2 जगह है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन तो दोनों सेम, 3 हो गया। 42,812 है, तो 42,812, 182, सॉरी। तो इस तरीके से आप देखिए, एक चीज़ और देखिएगा, ऑप्शन इस तरीके से बना दिया कि आप यूनिट वैल्यू भी आप क्या करेंगे, लेकर के नहीं बना सकते, और या फिर अंकों को जोड़ करके भी नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अंकों को बस इधर उधर क्या किया, घुमाया है हमारे पास। तो ये कम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इस पर, तो क्या होगा, 40 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, 40 पैसा, फिर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या है कि वैल्यू 2 होनी चाहिए। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद 8 हो जाएगा, 8 यहाँ क्या होगा, 8 8 ही होगा, 82 होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 82 वाला ही आ रहा है ना, अब उधर तो वाला नहीं आएगा, तो इसका मतलब मैं टोटल लिख दूँ 42 182, यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझे ना। तो ऐसे तरीका मैंने आपको बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्या करिएगा, अपने को तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। जिसका भी जो भी टॉपिक कमज़ोर होगा वो आपको क्या होगा, वीडियो मिलता रहेगा, वहाँ से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। साथ में जिनका सभी तैयार है वो प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस भाई जो भी आपको बताया जा रहा है उसको तैयार करते जाए। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, यदि कॉट ए बराबर 12/5 है तो साइन ए प्लस कॉस ए गुणे कोसेक ए की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे ये देखिएगा, हम कह देते हैं कि साइन ए बटे क्या होगा, प्लस सॉरी इनटू कोसेक ए, कोष्टक को तोड़ देते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, प्लस कॉस ए इंटू कोसेक ए आया गया ना। चलिए एक छोटी सी स्टेप बढ़ा देते हैं। साइन ए कोसेक ए की वैल्यू 1 होती है, कॉस ए बटे क्या होगा, कोसेक की वैल्यू क्या होगा, 1/sin हो जाएगा। तो इस तरह का 1 प्लस क्या होगा, कॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 12 बटे क्या होगा, 5, तो 17 बटे क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या होगा, 17/5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या साइन और कॉस की अथवा कॉस की बात है, कोसेक को एंट्री करा करके
ये बना लेते हैं और ये चीज़ बन गया। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता 1 होती है और इसकी वैल्यू आपका क्या होगा, कॉट होती है। कॉट की वैल्यू दिया था, उस पर रख करके सॉल्व कर ले, ठीक है ना। नहीं तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बना सकते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए लाभ हानि का क्वेश्चन है। एक आदमी 25% हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचना होगा। यानी वस्तु को 2 बार बेचने की बात हो रही। मैं लाभ हानि में पढ़ाया हूँ, आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो। SP1 SP2 दो सेलिंग प्राइस है। 25% हानि मतलब 75 में, अब 25% लाभ मतलब क्या होगा 125 में। अब इसको छोड़ता 25 × 75, 25 पंजा क्या होगा 100। ये 3 वाली वैल्यू कितनी है 4200 है ना। तो 1 वाली वैल्यू कितनी होगी 14 × 42 हो गया। 14 × 5 क्या होगा 70। 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी, मतलब 7000 होगा। बात समझे नहीं है। यानी क्वेश्चन में आपका कह रहा था 25% हानि यानी 100 - 25 कर देंगे, 25% लाभ यानी 100 + 25 कर देंगे। तो पहला विक्रम 75 है, दूसरा विक्रम 125 है। इसको रेशियो में बदल दे 3 और 5। 3 वाली वैल्यू जो होगी, पहला विक्रम जो होगा वो 4200 है, तो 1 पर कितना होगा 1400, ठीक है। तो 5 पर कितना होगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ फिर चलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा भाई देखिए सुविधाएं कम है, इसीलिए थोड़ी सा क्या हो गया भाई, डिजिटल बोर्ड वगैरह तो रखे नहीं है कि जैसे कि आपका फटाफट होता रहे। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, ये 4 समय दूरी का क्वेश्चन है। 2 स्थान A और B के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है। 2 स्कूटर यात्री A और B के से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल 10 किलोमीटर हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल क्या होगी, ठीक है। दूरी कितनी थी 300, जिसमें चल दिया तो बच गया कितना 25, तो चली गई दूरी कितना होगा 300 - 25, तो कितना बन जाएगा 275 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप बताइएगा कि जब 275 है, लेकिन ये जो 275 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और कितने घंटे में तय की गई थी 2.5 घंटे में तय की गई थी। इसका मतलब क्या होगा, जब 2 गतिमान वस्तु एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर यदि गतिमान होते हैं तो उनके जो चालों का योग बराबर क्या हो जाएगा, जिसको आप अपेक्षित चाल कहते हैं। तो चालों का योग बराबर कुल दूरी बटे क्या होगा कुल समय। तो इस तरीके से देखेंगे तो 110 आ जाएगा, वहां पर क्या होगा चालों का योग। अब ये अपना देखना है कि दोनों के चालों का योग 110 होना चाहिए। तो ये दोनों के चालों का योग 110 यही मिल रहा है और बाकी आपका कहीं मिल नहीं रहा है। इस तरह के उत्तर क्या हो जाएगा 50 और 60। यदि लगाने की इच्छा होगी तो आपको पता है कि दोनों के चालों का अंतर कितना है 10 है। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो आपका क्या होगा दोनों की चालों आपका निकल के आ जाएगी, अलग अलग चाल उसके कितने होंगे, ठीक है ना। आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। और आप एकदम आराम से देखते हुए क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं उतार सकते हैं और अपना एक नोटबुक बना सकते हैं। और इस तरीके से आपका क्या होगा प्रैक्टिस करने के काम में आएगा जब एग्ज़ाम और नज़दीक आ जाएगा तो, ठीक है ना। हालांकि एग्ज़ाम का भी तो कोई पता नहीं चल रहा है, फिर भी अपने की तैयारी अपना मेंटेन करके रखना है। क्योंकि यदि आप देखें एग्ज़ाम का डेट आ जाए और 10 दिन में फिर तैयारी कर ले तो ये बड़ा मुश्किल की बात होगी, ठीक है। तो पहले से अपना निरंतर कार्य करते रहे। आप अच्छी तरह पता है कि आज आपने सरकारी नौकरी वालों का एक महत्व को देखा कि जैसे लॉकडाउन हुई हर व्यक्ति अपना घर पर बैठ गया, बेरोजगारी की स्थिति आ गई, लोगों के पास पैसे नहीं है। लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखो तो हर महीने उनके तनख्वाह आते रह गए। तो जिससे कि आपका क्या होगा उनको देखो और अपने को खुद को देखो, हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। इस चीज़ों को समझ करके क्या करो प्रिपरेशन करो कि आने वाले में किसी भी समय में कोई विपत्ति आए तो इस तरीके से नौबत न आने पाए कि घर पर बैठ करके ये इंतजार करें कि कब खुले कब हमारी इनकम शुरू हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी लाभ हानि का। एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरे खरीदता और 10% के लाभ पर बेचता है। आदमी प्रति दर्जन किस भाव से या किस दर से बेचे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन संख्या में दिया है और आपसे प्रश्न उत्तर कंडीशन संख्या में दिया है और आपसे पूछ रहा है कितने दर्जन में, तो क्यों ना संख्या को दर्जन में बदल देते हैं। तो आप देखिएगा 144 है ना, तो 144 संतरा है ना, तो दर्जन में देखेंगे तो 144 बटे 12 तो कितना होगा 12 दर्जन होगा।
12 दर्जन की बात करेगा। अब बताइए सीपी और एसपी की बात करें, यदि 100 रुपये का सामान है 10% लाभ 110 में जाने लगेगा। 100 रुपये का सामान है 10% लाभ पर जाएगा तो 110 रुपये हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो गया 10 और यहाँ क्या 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, 12 दर्जन है 360 रुपये में 12 दर्जन, तब प्रति दर्जन की बात करें, प्रति दर्जन, ठीक है, तो क्या करेंगे 12 तय 36 यानी 30 रुपये हो गया। ठीक। अब बताइए प्रति दर्जन 30 रुपये हो गया तो 10 पर कितना होगा, 30 है तो 1 पर कितना होगा, 3 है तो 11 पर कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। तो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से इसको क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, तब जाके उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा देखिएगा। क्वेश्चन, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है तो बी की लंबाई एक से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो आइए भाई देखिएगा, बी की लंबाई का ए की लंबाई, सॉरी बी की लंबाई से ए की लंबाई का, बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, ए की लंबाई बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, सही है, बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये देखें कि बी की लंबाई का ए की लंबाई से अनुपात, बस थोड़ा सा क्या होगा, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है। तो यहाँ यही देखेंगे, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है तो ए की जो लंबाई है बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई 1 है तो इसका 5/8 तो 5/8 होगा, तो रेशियो 5/8 हो जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या करा था, बी संबंध ए पूछा यानी 8 संबंध क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 8 संबंध क्या बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बात समझे ना। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 2 क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। पहले अंक का 3 गुना करना 2 गुने अंक से 5 अधिक है। तो बताइए पहले अंक का कितना गुना करना है, 3 गुना करना है, और दूसरे अंक का दुगुना करना है। तो 5 से 15 और 12 का अंतर 5 कहाँ, इसलिए हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। 6 दूनी का क्या होगा, 12 होगा, 3 गुना 36 18, सॉरी, और 4 7 दूनी के 14 होगा। 18 14 का अंतर तो 4 आ रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ 7 तरीक का क्या 21 होगा, और 8 दूनी का क्या होगा 16 का अंतर हमारा 5 आना चाहिए। तो हमारा 21 में से 16 गया 5, यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो यदि ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है तो बाई ऑप्शन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लगा दिया करेंगे, बाई ऑप्शन क्वेश्चनों को लगाएंगे। बात समझे ना। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन है, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन दिया। उसने 8% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए, तो स्कूटर का कुल मूल्य क्या होगा। देखिए प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, प्रश्न में यही बोल रहा है कि यदि मान लेते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, लोन की चुकता कर रहे हैं, तो लोन में आपका क्या 3,75,000 रुपया और एक पुराना स्कूटर दे दिया और लोन की चुकता हो गई। लेकिन लोन जब चुकता कर रहा है तो यह क्या बोला है, 8% पर एनम यानी हर वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया।
ठीक है, ब्याज का क्या किया है, भुगतान किया है। यानी कि हर साल वो क्या कर रहा है, जो ब्याज मिल रहा था, जो ब्याज सॉरी आ रहा था, वो ब्याज को देता चला गया, देता चला। 3 साल तक ले ब्याज दिया है। यदि 3 साल तक ले ब्याज दिया है तो आप ये बताइए कि 2,75,000 रुपये था और 3 साल तक ले लगातार ब्याज दिया, तो एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, यदि हम हर साल ब्याज का चुकता करते चले जाएं तो वह ब्याज हमारा साधारण ब्याज बन जाता है। यदि मुझे 500 रुपये, यदि 1,000 रुपये था, 100 रुपये मुझे ब्याज आ रहा है तो 100 रुपये मैं दे दिया, तो फिर भी अगले साल के लिए फिर मुझे 1,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। यानी मूलधन पर हर साल हमें ब्याज देना पड़ जाता है, यदि हम ब्याज हर साल क्या करते हैं, चुकता करते चले जाते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से हमने यही देखा कि 2,75,000 रुपये का यदि हम 8% जो ब्याज दे रहे हैं तो 3 साल तक ले दे रहे थे, तो ये मेरा पैसा पूरा अपना क्या कर देते चले जा रहे थे। ठीक है ना, देखिए 8 पंजे क्या होगा 40, 8 सत्ते 56, 4 क्या होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 दूनी के 16, 6 कितना होगा 22 हो जाएगा। सही है ना, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 दूनी 16, 6 22, 3 गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा 6600। ठीक है, यानी कि 6600 हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्याज के रूप में दे रहे हैं। सॉरी 2,75,000 है ना, 1 मिनट, तो 66,000 हमने क्या किया था, ब्याज दे दिया था। कितना दिया था, 66,000 ब्याज। अब आप बताओ 2,75,000 रुपया ये था, ठीक, और 66,000 हमने ब्याज दे दिया, तो कुल मिला करके मेरा धन कितना हो जाएगा, 000 ये हुआ, फिर 6 और 5 11 हो जाएगा, फिर 6 7 6 13 1 14 हो जाएगा, और यह क्या होगा 2,14,000 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3,41,000 रुपया हमने क्या किया, टोटल था, जिसमें से हमने 3,35,000 रुपये हमने वापस किया, तो कितना हज़ार बच जाएगा, 6,000 बच जाएगा ना। तो ये 6,000 रुपये हमारा क्या होगा, बच रहा था, तो किसका दाम दिया गया था, स्कूटर का दिया गया था। बात समझे ना, पहले 2,75,000 का 8% 3 साल में हमने 66,000 रुपया ब्याज दिया, 2,75,000 रुपया उसका था और 66,000 ब्याज, तो कुल मिला के हमारा 3,41,000 रुपया हो गया, जिनमें से 3,35,000 हमने वापस किया। तो इस तरीके से 6,000 मेरा बच गया था। वो 6,000 क्या चल दे दिया गया, 6,000 का पुराना स्कूटर दे दिएगा, तो पुराने स्कूटर का दाम हमारा कितना होगा, 6,000 हो जाएगा। बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप और टंकी से रिलेटिव क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टैंक 2 नल X और Y क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भर सकते हैं, और जबकि एक अन्य नल Z 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने का प्लस का कार्य करेंगे, खाली करने के। एक चीज दिमाग में रख लिया, ऐसे प्रश्न यदि बनते हैं तो भरने वाले के लिए प्लस का यूज कर लेंगे, खाली करने वाले के लिए माइनस का यूज, मतलब वो कम करेगा, वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो कह दिया कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगी। तो इसका हम लोग एलसीएम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो 5 10 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। तो 4 लीटर प्लस करेगा, 2 लीटर प्लस करेगा, लेकिन 1 लीटर क्या करेगा, माइनस करेगा। तो इस तरीके से बताइए, यदि 1 घंटे में यदि मैं बोलूँ तो 4 + 2 - 1 मिला के कितना होगा, 5, है ना। तो बताइए 20 है, 20 में यदि मैं 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20 हो गया, यानी 4 घंटे थे। यदि तीनों एक साथ कार्य करते थे कितने घंटे में भर देते, 4 घंटे में भर देते। बात समझे ना। 5 10 और 20 का एलसीएम हमारे का 20 हो जाएगा। 4 2 1 उसकी कार्य क्षमता आ जाएगी। जब कार्य क्षमता 4 2 1 आ जाएगी तो टोटल मिला के यदि देखा जाए तीनों साथ में कार्य करते हैं तो 4 2 6 भरते हैं और 1 खाली करता है, तो ओवरऑल कितना होगा, 5 लीटर भर रहा है हर घंटे में 5 लीटर। तो 20 लीटर को कितने घंटे में भरेगा, 4 घंटे में भरेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2-3 पेपर से लगाने से आपका दिमाग खुलेगा नहीं, इसमें लगातार यदि आपका पेपर होता चला गया, ठीक है, लगातार हमने क्या प्रैक्टिस कराते चला गया, तो आपका क्या होगा, देखेंगे कम से कम 4-5 पेपरों के बाद आपका लगेगा कि नहीं, हम अब कुछ भी होगा जो भी पेपर में आएगा मैं करने के लिए सक्षम हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लाभ हानि का क्वेश्चन है।
कह रहा है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से, अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर, 25 अंडे 25% लाभ पर और शेष बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे तो अनिल को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, जब अलग अलग बेच करके और कुल परसेंटेज यदि पूछे, रुपया नहीं परसेंटेज पूछे, तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्यों ना हम इसको रेशियो बना लेते हैं। 100 अंडे में 25 अंडा ये हुआ, इधर 25 अंडा हुआ और ये क्या होगा 50 अंडा हुआ, तो इस तरीके से क्या होगा एक और क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ, एक और 2 हो जाएगा। मेरा प्रतिशत वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक बात बताया था इसमें इस टाइप के कि यदि एक वाले को कितने % लाभ पे 10% लाभ पर, इस एक वाले को कितने % हानि पर 20-25% हानि पर, ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस होगा, फिर 20% का ये लाभ हो गया। ठीक है, यदि आपसे कंबाइंड पूछे तो 10 एक कम क्या होगा 10 हो गया। प्रतिशत और अनुपात का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, प्रतिशत और अनुपात का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर में कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 25 से कम 25 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या होगा 46 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि टोटल हमारे पास परसेंटेज कितना होगा 10 40 10 50 में से 25 घटा देंगे 25 हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन कितने होंगे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, अनुपात कितना होगा 2 1 3 1 4 का भाग दे देंगे तो क्या होगा 6.25% आ जाएगा, लाभ होगा। क्या लाभ होगा, क्योंकि प्लस में उत्तर आ रहा है इसलिए लाभ होगा। फिर से देखिएगा, प्रतिशत जो अथवा आपका क्या होगा संख्या था उसका मैंने अनुपात बनाया, अनुपात और प्रतिशत का गुणा किया तो कंबाइंड हमारे पास टोटल कितना हो 25, लेकिन कितने लोगों में बटेगा 1 और 2 कुल मिला के कितना होगा 4 लोगों में बटेगा तो 6.25% होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग औसत से बनाए हैं और ऐसे प्रश्नों को आप औसत से बनाइएगा। मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट को सिखाया है भरपूर तरीके से, पिछला वीडियो आप जा करके प्रतिशत में आपका क्या होगा 6वें 7वें टाइप के क्वेश्चनों में अथवा पार्ट में आप देख लीजिएगा कि कैसा क्वेश्चन को बताया गया। ठीक है, इस तरीके का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर क्या किया था डिस्कस किया हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्या हो जाएगा, लाभ हानि में भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी में कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,500 रुपये वेतन मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन क्या है यार, मैं बता रहा हूँ, इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ इसको भी मैं लगा सकता हूँ। मैंने बताया कि जब अलग अलग लोगों का दिया और कुल कंबाइंड यदि पूछने लगे, अलग अलग लोगों का दिया और कुल कंबाइंड पूछने लगे तो आप लोग क्या करिएगा, पहले इनका रेशियो, संख्या का रेशियो निकाल लीजिएगा। 2 और क्या होगा 5 हो गया। ठीक है ना, सॉरी 5 दूनी 10 5 15 होगा। क्लियर है। अब इस पर हमारा कितने की बात कर रहा है 36,200 की बात कर रहा है, 36,200 की बात कर रहा है। इस पर कितने की बात कर रहा है 33,550 की बात कर रहा है। तो टोटल में पूछूं तो कितना होगा 72,000, ये 400 हो गया, 2 गणा कर लेंगे। और इस पर कितना होगा 0 3 5 15 3 5 15 क्या होगा 16 3 3 9 1 10 3 3 9 1 10 हो जाएगा, बटे टोटल योग कितना होगा 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से तो 50 ये हो जाएगा, फिर 6 4 कितना होगा 10 हो जाएगा, फिर कितना होगा 0 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, 3 हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्या होगा 10 और 17 हो जाएगा, बटे कितने का होगा 3 का होगा, सॉरी 5 का होगा। बात समझे ना। तो यहाँ से क्या होगा 5 से 15 हो जाएगा, फिर बच जाएगा कितना यहाँ से 2 बच जाएगा, 5 चौक के क्या होगा 20 हो जाएगा, फिर बच जाएगा कितना 34,000 समथिंग, लेकिन सब में तो है। तो यहाँ क्या होगा 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा तो 30 होगा, ये क्या होगा 6 हो जाएगा, 1 होगा 0 हो जाएगा, 34,600 क्या होगा 10 हो जाएगा। देखिए 10 कूड़े क्या होगा 36,200, 15 कूड़े 33,550, टोटल आ गया बटे कितनी कर्मचारी को 10 और 15 टोटल भाग देंगे तो भी आपका आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको क्या किया जस्ट पीछे वाले कॉन्सेप्ट से बनाया कि आप पहले क्या कर लीजिएगा, इसका रेशियो बना लीजिएगा, संख्या का रेशियो हमने बनाया, 2 संबंध है क्या हो जाएगा 3, और इस पर आपका कितने की बात कर रहा था 36,200 33,500, तो टोटल मिला के 72,400 या 10,000 सॉरी 1,06,650 टोटल मिला के देखा गया तो 1,73,050 है। कितने लोगों में बांटना होगा, अब 5 लोगों में बांटना, क्योंकि रेशियो हमारा 3 2 5 का बना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बस थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिएगा
राज ने अपने 4 विषयों में इतना नंबर पाया 67, 69, ठीक है, 78, 88 प्राप्त किया। 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त किया ताकि उसका औसत अंक 80 है। टोटल बताइए कितने विषय हमने देख 5 विषय, पहले विषय में, दूसरे विषय में, तीसरे विषय में और चौथे विषय में। 5वां मुझे पता करना था और टोटल मिला के 5 विषय में, हर विषय में 80, एक औसत बता दिया ना। तो औसत का मतलब कि प्रत्येक विषय में 80 80, तो 5 विषय में क्या होगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 7 16, 8 8 16, 6, देखिए 6, देखिए 9 7 16, 8 8 16 हो जाएगा 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, 6 6 12, 8 20 27, 3 कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 4, सॉरी प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितने को 400 के, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितने को घटा दीजिए तो 98 नंबर आ गया। तो कितना नंबर आ रहा है ये 98 नंबर आ रहा है। बात समझे ना, बहुत आसान ये सब क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आपको क्या करना है रिवाइज करनी है तो रिवाइज कराया जा रहा। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप भले अपने से नहीं प्रैक्टिस कर रहे लेकिन वीडियो के माध्यम से चाहेंगे तो पूरा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार की बताइए, ठीक है। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा सॉल्यूशन में। अब यदि मैं आपसे पूछा कि यदि मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल 3 खंभे लगे हैं, हम कहें कि बताइए हमने चला और मैंने कितनी खंभे गिनती किया 3 खंभे, लेकिन हर खंभे के बीच में जो गैप हमारे पास क्या होगा, एक गैप यहाँ और एक गैप यहाँ, टोटल गैप कितने होंगे 2। यदि मैं मान लेता हूँ 4 खंभे गिना होता तो गैप कितने 1 2 और 3। 5 खंभे गिना होता तो 5 खंभे में कितना 1 2 3 4, ठीक है। बात समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, खंभा जितना होगा उससे एक कम गैप उसके होगा ना, उनके बीच में जो गैपिंग होगी वो कितने गैपिंग होगी, एक कम हो जाएगी। तो कितने खंभे बने थे गिने गए 35 में से एक खंभा कितना होगा 34, और हर 34 खंभे, एक खंभे के बीच में 50 मीटर है तो 34 खंभे के बीच में कितना होगा 34 गुणे 50 हो जाए। कितने गैप हुए 34 गैप हुए। 34 गैप में है एक गैप 50 मीटर की, तो 34 गैप कितने मीटर की हो जाएगी, तो 34 गुणे क्या हो जाएगा 50, यानी ये 1700 मीटर की हो जाएगी। कितने मीटर की हो जाएगी 1700 मीटर की हो जाएगी। बात समझ ना, तो कितना हो जाएगा ये 1700 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ 100 जो आधा 1700 हो जाएगा, ठीक। अब आप ये बताइए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो 1700 मीटर को 1 मिनट यानी 60 सेकंड में तय किया गया, तो उसको 18/5 कर लेते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 18/5 मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ से काटे 36 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटे 5 15 5 चौक के 20 हो जाएगा। 5 15 2 बचे, 5 चौक 20, 3 चौक के 12, 3 त्रिक 9 1 10, 102 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान है। हर खंभे के बीच की 50 मीटर है, तक बताइए कितना गैप हुआ। आप जितने खंभे हैं उसमें से उतना एक कम कर देंगे तो आपको पता चल जाए गैप। मैंने गैप क्यों एक कम हो रहा है मैंने उस बातों को बता दिया। और टोटल दूरी बटे क्या होगा टोटल टाइम, 1 मिनट लिया था, 1 मिनट में चली गई दूरी, निकाली के 1700 मीटर है, तो स्पीड कितनी हो जाए 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते तो कितने दिनों पूरा करेंगे। आसान है, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 36, 9 चौक के 36 और 12 दूनी के क्या, अथवा 12 23 36 हो जाएगा। इस तरीके से टोटल कार्य 36 दोनों मिलते हैं तो 4 3 7, 5 सही 1 बटे क्या होगा 7 हो जाएगा। 5 से 1 बटे 7 हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन और बचे हुए, 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करके कंप्लीट हो जाता है हमारा ये वीडियो, ठीक। अगला प्रश्न की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिएगा 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो एक छोटी सी बात आप याद रखे रहिएगा, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। तो 50 से 100 तक कितनी हो जाएंगे बताइए
25 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। अभाज्य संख्याओं कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। आप याद कीजिए रहिए 1 से 50 तक कितने होते हैं 15 और 1 से 100 तक कितने होते हैं 25। यदि 50 और 100 के बीच में बोला किसी से पूछेगा तो 50-100 के बीच में बोल रहा तो 50 और 100 के बीच में कितनी हो जाएगी 25 में से 15 घटा दे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से आपका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 10 होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है, आप याद रखिएगा। जैसे जैसे प्रश्न इस टाइप के बनेंगे वैसे वैसे हर चीज़ों को मैं बताते चला जाऊंगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लसा मसा में है। दो संख्याओं गुणनफल इतना है, मसा इतना है और लसा आपका पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, इसमें पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा। ठीक, अब गुणनफल कितना दे दिया है 35, 8, 28, मसा 26 है और लसा आपका पूछ रहा है एलसीएम इसके कितने होंगे। तो भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो करीब करीब आपका क्या होगा देखिए आप समझिएगा, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि 35,828 से यहाँ 3,31,31,000 इतना है तो कैंसिल हो गया। ठीक, यदि मैं एलसीएम में यहाँ पर क्या 9 रखता तो 9 छंग 54 होता है, इकाई की वैल्यू 8 होता है, इसलिए ये भी कैंसिल हो। यदि मैं 1378 रखता तो 8 छंग 48 का ये मिल सकता है। और यहाँ भी देखेंगे इसको रखेंगे तो 35-83 ले लेंगे तो 36-18 ये भी मिल सकता है। ठीक, लेकिन एक बात बताइए, यदि मैं 36-35 में यदि मैं 26 का भाग देखा तो 26 से कम 26 एक ही आएगा ना। पहला वाला अंक अथवा पहला वाला अंक जो आएगा एक आएगा ना, एक के बार जाएगा ना, तो यहाँ तो 3 बार आ रहा है, इसलिए ये वाला कैंसिल होकर उत्तर हमारा 1378। भाग देंगे तो 1300 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और एक क्वेश्चन और आपका है, लास्ट है। टोटल आपके फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन मैथ के बने थे। उन 20 क्वेश्चनों का मैंने आज डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। एक वो क्वेश्चन करके बस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागे a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागे a प्लस बी बराबर कितने का होगा 25 है। तो a माइनस बी की बात है, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी होगा और यहाँ a प्लस बी बटे क्या होगा a प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से कट जाएगा तो जिसके बराबर क्या होगा a माइनस बी बराबर कितने का होगा ये 25। तो उत्तर क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि एनटीपीसी के फर्स्ट पेपर को हमने आज डिस्कस किया। 20 क्वेश्चन थे। और आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में आप क्या क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ये जो हमारा पहल स्टार्ट हुआ वो सही है कि नहीं सही है, उचित है कि अनुचित है, इस पर भी आप लोग क्या करेंगे कमेंट करेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन इसी पर कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद।